Hello friends, myself Dr. Vikas Vijay, peak performance trainer for CBSE teachers and students and also author of Together with Accountancy and Business Studies. Friends, आज की ये वीडियो है हमारे क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स का रिजल्ट हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसके दौरान बहुत सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं और इसकी क्लैरिटी के लिए हमारे संयम भारद्वाज जी ने करीब 12 पेजेस की गाइडलाइंस इशू करी है जिसमें 57 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस आप रेगुलरली पूछ रहे हैं उन सभी का आंसर देने की कोशिश करी है। तो उसके डॉक्यूमेंट के निकलने के बाद अभी भी बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, क्वेरी आ रही हैं और some teachers and even the principals and HODs, vice principal, they have called me regarding the clarity। और हमारे इसी चैनल में कमेंट बॉक्स में आप देखेंगे अभी भी कुछ ऐसे FAQs हैं जो शायद उनको क्लैरिटी चाहिए हमारे रिस्पेक्टिव टीचर्स को। तो आप सभी की रिक्वेस्ट पे मैं उन सभी 12 पेजेस की जो 57 गाइडलाइंस हैं, जो क्वेश्चंस हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो एंड तक वीडियो देखिएगा और जो भी पार्ट 1 पार्ट 2 आपने मिस किया है इससे रिलेटेड उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा सो दैट यू कैन रेफर दोज वीडियोज ऑल्सो, बिकॉज कुछ 5-7 क्वेश्चंस उस वीडियो में ऑलरेडी कवर्ड हैं बट मैं सारे के सारे 57 क्वेश्चंस आपको बहुत कम टाइम में प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो सभी टीचर्स जो 10th के हैं, प्रिंसिपल्स, HODs, वाइस प्रिंसिपल्स, एंड तक प्लीज देखिएगा। चलिए तो देखते हैं क्या है इस डॉक्यूमेंट में। और ये हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE का एक लिस्ट बनाई गई है 12 पेजेस की जिसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं ऑन द पॉलिसी फॉर टैबुलेशन ऑफ मार्क्स फॉर क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन 21। जो अभी हमारे बोर्ड एग्जाम हुए नहीं है उन बच्चों के लिए भी हम रिजल्ट बना रहे हैं। किसके बेस पे? इंटरनल असेसमेंट के बेस पे। और वो बाइफिकेशन आप सभी को हमने पिछली वीडियो में बता दिया था। अब बात ये आती है कि जो आपके क्वेश्चंस थे और बहुत ही वैलिड क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनके आंसर्स मैं भी सर्च कर रहा था और इस गाइडलाइंस के बाद डेफिनेटली उन सभी क्वेश्चंस के आंसर हमें मिल गए। बट मैं क्वेश्चन 1 से नहीं स्टार्ट करूंगा बिकॉज मैंने क्या देखा है इस डॉक्यूमेंट को पढ़ते पढ़ते कुछ मेरे फ्रेंड्स ने ये एक्सेप्ट किया कि वो एंड तक पढ़ ही नहीं पाए और बीच में उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया बिकॉज एवरीथिंग इज वॉट यू अंडरस्टैंड द क्लैरिटी। तो क्लैरिटी बीच में कुछ खो गया और उन्होंने इसको पूरा ढंग से नहीं पढ़ा और अभी भी वही क्वेश्चंस शायद मन में हैं। तो मैं स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन 57 से, यानी जो 12th पेज पे लास्ट क्वेश्चन है वहां से शुरू करते हैं बिकॉज ये वो क्वेरी है जो आपने लेटेस्ट मुझसे पूछी थी हमारे इसी चैनल अकाउंट्स ग्रुप पे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं ऐसी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट CBSE स्टूडेंट्स को और टीचर्स को रिक्वायर्ड है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारी मोटिवेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं 57th FAQ। ये एक ग्रुप ऑफ टीचर्स का प्रिंसिपल्स की क्वेरी आई थी कि उन्होंने कहा कि हमारे जो स्कूल्स हैं वो काफ़ी चेन ऑफ स्कूल्स हैं, तो यहाँ पर हम जो है एक रिजल्ट फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो कैसे रिजल्ट को निकालें। यानी मान लीजिए कोई ऐसा स्कूल है जिसने फर्स्ट टाइम 10th के बोर्ड के एग्जाम दे रहा है। अब हमने कहा था रेफरेंस ईयर लेना है आपके पास 3 सालों के बेस पे जो आपका बेस्ट परफॉर्मेंस ईयर होगा। बट यहाँ पे कहा गया कि माई स्कूल इज ओन्ड बाय अ ग्रुप ऑफ चेन ऑफ स्कूल्स हैविंग रिच एक्सपीरियंस इन इम्पार्टिंग क्वालिटी एजुकेशन। ये इनकी जनरल पहले इंफॉर्मेशन थी अपने स्कूल्स के बारे में। दिस स्कूल हैज स्पॉन्सर्ड द स्टूडेंट फॉर फर्स्ट टाइम इन 10th, यानी अभी चल रहा है चेन, काफ़ी सारे स्कूल्स हैं बट 10th के वो बच्चों को पहली बार बोर्ड के लिए भेज रहे हैं। तो एवरेज प्रोवाइडेड टू अस इज मच बिलो द परफॉर्मेंस ऑफ आवर स्कूल, हाउ टू प्रिपेयर द रिजल्ट। अब ये कह रहे हैं कि जो हमें मान लीजिए स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो एवरेज दिया गया है वो बहुत लो है और उनको लगता है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मतलब कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में अगर होते तो कैसे रिजल्ट को बनाएं। तो CBSE ने क्या बोला है कि आपको इसी के बेस पे CBSE हैज प्रोवाइडेड डिस्ट्रिक्ट स्टेट वाइज नेशनल परफॉर्मेंस ऑफ ग्रुप और चेन और स्कूल्स। द रेफरेंस ईयर विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ लास्ट 2 ईयर। तो आपको ये जो हमने रिजल्ट प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट का हो, स्टेट का हो, नेशनल लेवल का हो, उनमें से जो भी लास्ट के 2 ईयर्स का बेस्ट रिजल्ट है उसको आप रेफरेंस ईयर मानेंगे। तो ये किसके लिए है? उन स्कूलों के लिए जो अपने बच्चों को पहली बार 10th में बोर्ड के एग्जाम के लिए प्रिपेयर इस साल करा रहे थे। बहुत ही वैलिड क्वेश्चन था और आंसर भी जो दिया गया, सॉल्यूशन जो दिया गया बहुत ही सेटिस्फैक्टरी है। दूसरा, सब्जेक्ट वाइज एंड ओवरऑल एवरेज प्रोवाइडेड बाय CBSE एंड कैलकुलेटेड बाय स्कूल इज डिफरेंट। वो कह रहे हैं ये जानना चाहते हैं कि स्कूल ने कैसे एवरेज निकाला, बिकॉज जो वो ने एवरेज निकाल रहे हैं और जो CBSE ने प्रोवाइड किया गया है उसमें वो डिफरेंस उनको लग रहा है। तो CBSE ने और क्लियर किया है विद एन एग्जाम्पल कि मान लीजिए आपके साइंस में 10 बच्चे हैं और 10 के मार्क्स हमने दे दिए हैं। आप देखेंगे 70, 69 से लेके लास्ट में 69, तो टोटल बना 698।
डिवाइड कर दीजिए आप 10 से, तो 69.8 आपका एक सब्जेक्ट का एवरेज आ गया साइंस का। इसी तरह से आप मैथ्स का निकालेंगे, साइंस का निकालेंगे, सोशल साइंस का, हिंदी या कोई भी सब्जेक्ट का, जो मेन 5 सब्जेक्ट्स हैं आपके, ओवरऑल जो एवरेज निकालेंगे वो क्या होगा, सभी सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स डिवाइड बाय जितने स्टूडेंट्स ने अपियर किया क्लास 10th में, वो एवरेज आ जाएगा। तो इस तरह से क्लैरिटी दी सीबीएसई ने किस तरह से आपको सब्जेक्ट वाइज और पूरे स्कूल का एवरेज निकालना है। नेक्स्ट 55 क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए स्कूल हैप्पी नहीं होता कि जो मार्क्स मिले हैं प्रोवाइड बाय सीबीएसई, या एवरेज बहुत कम लगता है, तो क्या करें, क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं? तो पढ़िए क्या लिखा है इसमें। इफ अ स्कूल इज नॉट हैप्पी विद द सिस्टम ऑफ अवॉर्डिंग मार्क्स प्रोवाइडेड बाय सीबीएसई बिकॉज एवरेज इज फाउंड टू लो टू द स्टैंडर्ड ऑफ द एग्जिस्टिंग बैच, डस वी हैव एनी अदर ऑप्शन? सीबीएसई ने बोला है नो ऑप्शन, इट इज मैंडेटरी टू फॉलो द पॉलिसी, जो पॉलिसी हमने वीडियो 1 वीडियो 2 और अभी भी मैं इसको रिपीट कर रहा हूं कि रेफरेंस ईयर जो आपने सेलेक्ट किया है पास 3 सालों में, अगर आपको पुराना स्कूल है और 3 सालों का रिजल्ट आपको मिल चुका है, तो उनमें से जो बेस्ट है उसी को रेफरेंस लेके मानना है। अगर आपको लगता है कि इस साल के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, तो सॉरी टू से वो एक्सेप्टेबल नहीं है। कईयों को हार्श लगेगा, बट स्टिल सम पॉलिसीज वी हैव टू मेक। 54th क्वेश्चन, डू वी एड ऑन द सब्जेक्ट्स दैट स्टूडेंट्स हैव ऑफर्ड? These are not included in the historical reference like French, German in lieu of Hindi। मान लीजिए किसी बच्चे ने हिंदी ना लेके फ्रेंच ले लिया या जर्मन ले लिया, यानी 5, 6, 5 के अलावा 6, 7 सब्जेक्ट ले लिए, तो उन्होंने बोला क्या करें हम? तो इसके बारे में उन्होंने यही बोला है कि जो आपके मेन 3 सब्जेक्ट हैं, बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स, चाहे मैथ्स साइंस इंग्लिश हो या मैथ्स सोशल साइंस इंग्लिश हो, जो भी आपके बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स हैं, उन पांचों में से आपने जो भी लिए हैं, वो बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स आपके एवरेज लेके उस 6 सब्जेक्ट के साथ या जो भी नया सब्जेक्ट है उसके साथ लग जाएगा। और यही बात 44 क्वेश्चन में भी कही गई है, जब हम ऊपर डिस्कस करेंगे। फाइन, तो 54 के बाद डिस्कस करते हैं हमारा, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत सारी क्वेरी स्पेशली इसके लिए मेरे पास आई थी 53 क्वेश्चन के लेके, कि एज पर पॉलिसी जो 10th का रिजल्ट है हमने रेफरेंस ईयर के हिसाब से देखा तो वो है 74, यानी हमारा बन रहा है 74। लेकिन जो करंट परफॉर्मेंस हम देखें 2021 की और जो हमने प्री बोर्ड्स लिए, टेस्ट लिए, उसके हिसाब से अगर देखें तो एवरेज आ रहा है हमारा 80.6, यानी अगर सीबीएसई का एवरेज लेते हैं तो 74, हमारा एक्चुअल एवरेज लेते हैं तो 80.6। तो ये पूछा गया फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन में कि क्या हम 80.6 को मार्क्स को लेके हम चढ़ा दें पोर्टल पे, जो आपने पोर्टल प्रोवाइड करेंगे, क्या हम इससे डिविएट हो सकते हैं, और क्या हम इसका प्रूफ भी लगा दें कि हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं इस बार, क्योंकि बहुत अच्छे बच्चे थे इस बार कंपैरेटिवली, टीचर्स भी जो थे बहुत मेहनत कराई गई, तो क्या हम एक प्रूफ आपको अटैच कर दें और आप उस प्रूफ को मान लेंगे? देखिए क्या कहा सीबीएसई ने इसके बारे में। इन्होंने बोला क्या, यू कैनॉट गो एज पर करंट ईयर परफॉर्मेंस एंड लिविंग द रेफरेंस ईयर। आप रेफरेंस ईयर को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की परफॉर्मेंस के बेस पे नहीं जा सकते, आपको रेफरेंस ईयर फॉलो करना पड़ेगा, पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट, अगर आप अभी का रिजल्ट चढ़ाते हैं 80.6, पहली बात तो पोर्टल एक्सेप्ट नहीं करेगा, और दूसरा उसको माना जाएगा नॉन कंप्लायंस ऑफ द पॉलिसी ऑफ सीबीएसई, पहली बात, ठीक है जी। दूसरा, आपने कहा कि हम सपोर्ट लगा देंगे, कोई सपोर्टिंग मटेरियल लगा देंगे, साथ में प्रूफ लगा देंगे एक फॉर द वैलिडेशन की। हमने ऐसे नहीं किया, प्रूफ है हमारे पास कि देखिए बच्चे इतने अच्छे बच्चे, हमने पेरेंट्स का भी प्रूफ लगाया। ऐसा कोई भी एविडेंस वो एक्सेप्ट नहीं करने वाला सीबीएसई स्कूल्स की तरफ से, तो प्लीज़ ऐसी कोई भी गुंजाइश नहीं है। थोड़ा सा हार्श लगेगा, बट डेफिनेटली एक प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि हमें रिजल्ट में फ्लेक्सिबल तो रहना है। वो कह भी दिया +2 -2 आप कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज, लेकिन हमें क्या रखना है, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रखनी है। 52 क्वेश्चन क्या था, ये नए क्वेश्चन है, पहली बार उठे इसलिए मैं बैक से जा रहा हूँ, बिकॉज लोगों ने ऊपर से 10-12 पढ़ने के बाद कुछ मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि सर नीचे तक हम पहुंचे ही नहीं है, इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा क्लैरिटी आप कम टाइम में बता दीजिए। तो मैं कोशिश करूंगा उसको जल्द से जल्द समझाने की। 52 क्वेश्चन में है, इज इट कंपल्सरी टू यूज, ये अस लिखा है, यूज है, द एवरेज मार्क्स फॉर 6 and 7 सब्जेक्ट। तो वही कहूंगा जो मैंने अभी पहले बताया कि नहीं, आपको उसके इंडिविजुअल मार्क्स नहीं लगाने 6-7 के, जो उन्होंने स्कोर किया वो नहीं लगाने, आपको बेस्ट 3 सब्जेक्ट का एवरेज लगाना है। 52 का ये आंसर है। 51, कैन रेफरेंस ईयर बी डिफरेंट फॉर ऑल मेन 5 सब्जेक्ट्स और इट विल रिमेन सेम? तो आंसर क्या रखा है, रेफरेंस ईयर फॉर द एवरेज ऑफ द सब्जेक्ट एज वेल एज ओवरऑल एवरेज हैज टू बी द सेम ओनली, यानी आप इसको चेंज नहीं कर सकते, आपको सेम रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है एवरेज सब्जेक्ट्स के लिए आपने 2019-20 ले लिया और एवरेज निकालने के लिए 18-19, ऐसा नहीं, ठीक है जी। तो ये 51 से 57 क्वेश्चन थे रेफरेंस ईयर से रिलेटेड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या,
कि अगर मान लीजिए जो 6 सब्जेक्ट है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ये प्रैक्टिकली आप देखेंगे हमारे चैनल में कमेंट बॉक्स में लोगों ने बार बार पूछा था, और यही मैं आंसर देता आया था कि इसको प्रोपोर्शनेटली आप कन्वर्ट कीजिए 80 के अंदर। तो किसी ने पूछा है कि अगर हमारा पेपर ही 50 मार्क्स का है तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करें 80 में, ये क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि अगर हमारे पास 5 टीचर नहीं है तो क्या हम 4 टीचर से काम चला सकते हैं और 2 टीचर बाहर से। और तीसरा क्वेश्चन था कि क्या हम जो हमारे आईटी कंप्यूटर के जो टीचर्स होते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, क्या उनको हम अपनी टीम में एज एन इंटरनल एग्जामिनर अपॉइंट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के लिए स्पेशली रिस्पेक्टेड कई प्रिंसिपल्स ने मुझसे कॉल करके पूछा, और उन सभी को मैंने यही हिदायत दी थी कि नहीं, जब तक ये गाइडलाइंस नहीं आई थी, और अपनी कॉमन सेंस से मैंने कहा था नहीं, क्योंकि हम मेन 5 कोर सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, उसके अंदर आईटी आपको सपोर्ट स्कूल प्रिंसिपल्स जो चेयरपर्सन है वो आपको प्रोवाइड कर देगा, बट आप अपने आप उस 5 मेंबर में आईटी को ना लीजिए। और मेरे कहने से मैं बहुत खुश हूँ, उन रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल्स ने रिगार्ड किया और उन्होंने आईटी वाले पर्सन को नहीं लिया टीम में। फाइन। तो इसका आंसर सीबीएसई ने क्या कहा कि मान लीजिए अगर आपके 56 मार्क्स आउट ऑफ 80 आते हैं, ठीक है ना, सो अब हम कैसे कैलकुलेट करें कि उसको जो 50 वाला सब्जेक्ट है उसको कैसे कन्वर्ट करें। अगेन मैं कहना चाहूँगा एक मैथमेटिकल फॉर्मूला जो प्रोपोर्शनेटली आप कहते हैं, क्या कि अगर आपके 80 में से 56 आए हैं, 80 में से 50, तो फिर 1 में कितना होगा 56/80। उसी तरह से अगर आपको 50 में कन्वर्ट करना है तो 50 में कितने रहेंगे, वो 35 मार्क्स। तो यानी कहने का मतलब किसी को भी कन्वर्ट करने के लिए 50 से 80, 80 से 50 प्रोपोर्शनेटली आपको एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा, और वो जो आपकी टीम में मैथ्स के टीचर्स हैं वो बहुत ही अच्छे ढंग से कर देंगे, बता देंगे आपको। फाइन। और आईटी मेंबर के लिए मना कर दिया, 4 मेंबर के लिए मना कर दिया कि नहीं 5 मेंबर कंपलसरी है और 2 टीचर्स बाहर के होने चाहिए, तो और इन 5 में आपका आईटी वाला टीचर नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ये आपको बात समझ आ गई कि कैसे 80 को 50 में कन्वर्ट करना है, और किसी को भी 80 में कन्वर्ट करने का तरीका आपको समझा दिया गया है। 49 क्वेश्चन, और ये 49 क्वेश्चन थोड़ा सा रेलेवेंट है ऊपर वाले क्वेश्चन से रिलेटेड। अगर हम 48 से बात स्टार्ट करें, यस 48 में भी यही बात रिपीट करी जो हमने नीचे आपसे डिस्कस करी है कि 6 सब्जेक्ट को कैसे करें, आईटी का मेंबर हम ले सकते हैं, वो बात सेम है, कॉमन, ठीक है ना। 48 में ए बी सी सेम है जो हमने नीचे डिस्कस किया, डी इज डिफरेंट। डी ये बहुत बहुत वैलिड क्वेश्चन है, और यकीन मानिए ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो इस साल वैलिड है, बिकॉज हमारी बेसिक मैथमेटिक्स क्या है 2020 में इंट्रोड्यूस हुई थी, उसके लिए हमारे पास कोई 3-4 साल का रिकॉर्ड नहीं था। तो अगर हमने कोई भी रेफरेंस ईयर लिया है तो उस रेफरेंस ईयर में बेसिक मैथ्स था ही नहीं। मान लीजिए हमने 2017-18 ले लिया, अब वहाँ बेसिक मैथ्स था ही नहीं, एक ही मैथ्स होता था, या 18-19 ले लिया, तो दिक्कत ये आ रही थी कि अगर इस साल कुछ बच्चों ने बेसिक मैथ्स लिया है तो उस सब्जेक्ट का एवरेज किस बेसिस पे लिया जाए। तो वहां पर सीबीएसई ने बहुत बढ़िया क्लैरिटी दी है कि अगर आपने रेफरेंस ईयर लिया है 18-19 या 17-18 ले लिया, मगर मैथ्स के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा 2020 का जो लेटेस्ट आपको डेटा दिया गया उसको। तो यहां पर साफ बात कही गई है कि इन द रेफरल ईयर वी डिडंट हैव बेसिक मैथ्स, मेनी स्टूडेंट्स इन द करंट ईयर हैव ऑप्टेड फॉर बेसिक मैथ्स एंड हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स, द रेफरल ईयर पॉलिसी विल नॉट बी इफेक्टिव हियर। तो आप बताइए हम क्या करें। तो क्या कहा गया उनको कि यस आपने क्या करना है, आपने 2020 के डेटा को लेके आपका रिजल्ट प्रोवाइड कर देना। और ये पिछले सर्कुलर में नीचे नोट में मेंशन भी किया गया था, काफ़ी टीचर्स ने उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजा मीनिंग पूछने के लिए। इवन अंडमान निकोबार से कई टीचर्स के जो प्रिंसिपल्स के आए वहाँ से भी क्लैरिटी के लिए, इवन तमिलनाडु अक्रॉस द ग्लोब काफ़ी सारी इस स्क्रीनशॉट मुझे भेजे गए इसके बारे में। तो यहाँ पर कहा गया कि फॉर एग्जाम्पल मैथ्स का इस रेफरेंस ईयर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो 69। हाँ, एक डाउट और मैं पूछना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारी ये क्लैरिटी फर्स्ट टाइम में नहीं आ पाई थी, बिकॉज जैसे हम कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं उसके ऊपर मंथन किया जाता है, फिर तभी सॉल्यूशन निकलता है। एक सिचुएशन ये दी गई कि मान लीजिए क्लास में स्कूल में 69 बच्चे हैं और 5 बच्चों की मान लीजिए कंपार्टमेंट आ गई थी मैथ्स की, तो जो हम एवरेज निकालेंगे वो एवरेज कैसे निकालें, क्या टोटल 69 बच्चों को लेके निकालें या फिर उन 5 बच्चों को अलग करके रिमेनिंग 65 से लेके एवरेज निकालें। तो सीबीएसई ने क्लियर कर दिया क्या कि नहीं, आपको टोटल 69 बच्चों के ही मार्क्स लेने हैं और 69 से ही डिवाइड करना है, यानी कंपार्टमेंट के बच्चों को एक्सक्लूड नहीं करना। तो यहाँ उन्होंने एक एग्जाम्पल लेके समझाया है, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, यानी मेथड 1 मेथड 2, और मेथड 2 में उन्होंने कहा है कि आपको ये एक्सेप्ट करना है। मेथड 1 में उन्होंने क्या बताया कि मान लीजिए 5 बच्चों के आपके मार्क्स गिवन है, कंपार्टमेंट के एग्जाम्स के मार्क्स गिवन है, और वो टोटल आ रहा है हमारा 87, और जो टोटल 69 स्टूडेंट्स है उसमें से अगर हम 5 माइनस करते हैं तो 64 बच्चे बच गए, और 64 बच्चों का टोटल है 6840, तो आपका एवरेज आ रहा है 60 मार्क्स। लेकिन वहीं मेथड 2 में अगर आप सारे बच्चे लेते हैं
पूरे के पूरे बच्चे 69 बच्चे और उनका टोटल मार्क्स से 3840 डिवाइड करते हैं प्लस 87 मार्क्स जो आपके थे ये वाले, तो 3840 प्लस 87 तो 3927 बनता है। इस 3927 को 69 से डिवाइड किया तो एवरेज आ रहा है 56.91, तो आपका एवरेज कम हो रहा है। तो अब ये क्वेश्चन आ रहा था कि कौन सा एवरेज लें, 60 लें या 56.91, तो सीबीएसई ने बोला मेथड 2 इज करेक्ट, आपको मेथड 2 फॉलो करना है। तो ये 48-49 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे प्रैक्टिकली समझने के लिए। 47 क्वेश्चन, अब उन्होंने बोला कि हम कैसे मार्क्स निकालें जिसके मैक्सिमम मार्क्स से 50 हैं। सीबीएसई ने तो कहा है कि आपको उसको 80 में कन्वर्ट करना है, तो वही यूनिटरी मेथड लगेगा क्या कि अगर 50 में से इतने मार्क्स आए हैं तो 80 में से कितना होगा उसको आपको कन्वर्ट करना है। ये हमने नीचे भी बताया सेम। देन देयर आर फॉलोइंग क्वेरीज, ये बहुत बढ़िया है और ये क्वेरी का आंसर हम भी सोच रहे थे कि सीबीएसई क्या देगा कि अगर एक बच्चा है जिसने आज तक कोई एग्जाम नहीं दिया मान लीजिए, या वो ट्रेसेबल नहीं है, वो मिल ही नहीं रहा और हम चाहते हैं कि उससे हम मार्क्स टेस्ट लें और ऑनलाइन टेस्ट ले लें, उसमें भी वो नहीं मिल रहा, तो अब क्या करें, उसमें मार्क्स क्या लगाएं। साधारण तौर पे हम कहेंगे ठीक है एवरेज लगा दीजिए, बट सीबीएसई का नहीं, आप उसको एब्सेंट मार्क करेंगे। तो इफ एनी ऑफ द स्टूडेंट नाउ इज नॉट एबल इन टाउन, इज नॉट अवेलेबल इन टाउन और नॉट रीचेबल ओवर फोन, फोन पे भी बात नहीं कर पा रहा है, भाई फोन पे भी कर लेते हैं तो भी हम उसके बात करके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस व्हाट्सएप पे मंगा के मार्क्स लगा सकते हैं, बट वो ट्रेसेबल ही नहीं है, तो क्या करेंगे, मार्क हिम एब्सेंट। दूसरा, इफ अ स्कूल इज अनेबल टू रीच अ पेरेंट, इवन जो उसके मम्मी पापा हैं उनसे भी हम नहीं कांटेक्ट कर पा रहे, हु वाज एब्सेंट इन द प्री बोर्ड ड्यू टू पेंडेमिक सिचुएशन, क्या करें इस केस में, तो भी सीबीएसई ने बोल दिया मार्क एब्सेंट, यानी आप एब्सेंट लिख के छोड़ दीजिए, भेज दीजिए। कैन अ स्कूल मार्क बी एब्सेंट फॉर दैट स्टूडेंट, येस इफ अ स्टूडेंट इज नॉट ट्रेसेबल स्टूडेंट विल बी मार्क एब्सेंट, क्योंकि भगवान ना करें हो सकता है वो बच्चा भी है भी या नहीं है और आपने मार्क्स चढ़ा दिए एवरेज लगा के, सो दैट विल बी कंसिडर्ड रॉन्ग। 45 क्वेश्चन है, संस्कृत इज अ 6th सब्जेक्ट इन द स्कूल, सो डू वी नीड टू कैलकुलेट द मीन ऑफ संस्कृत। अगेन कहना चाहेंगे जो भी आपके 3 मेन कोर्स सब्जेक्ट हैं उसका एवरेज आप उसमें संस्कृत में लगा दीजिए। 44 क्वेश्चन में भी फ्रेंच के लिए यही बात कही गई है क्या कि आपको जो भी लेना है बेस्ट 3 सब्जेक्ट के बेस पे आपको फ्रेंच के मार्क्स लगाने हैं। बेसिक मैथ्स के लिए जो हम बात कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ सीबीएसई ने क्लियर कर दिया है कि आपका रेफरेंस ईयर कोई भी हो, बट आपको जो 2019-20 का डेटा दिया गया है उसमें जो बेसिक मैथ्स है उसका एवरेज आपने लेना है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 43 अबाउट द बेसिक मैथ्स, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन, अगेन यहाँ बार बार रिपीट करी गई कि हमारे स्कूल में 7 और 8 सब्जेक्ट भी हैं, तो कैसे मार्क्स लगाएं, क्या उसके इंडिविजुअल मार्क्स लगाएं, आंसर इज नो। अगेन सेम रिपीट आंसर, एवरेज ऑफ 3 मार्क्स। सेम एक बात और पूछी गई कि मान लीजिए जो बच्चे जो CWSN यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स जो बच्चे होते हैं, जो थोड़े से फिजिकली या स्पेशल चाइल्ड हैं, डिसेबल हैं, उनको हमने मैथ्स नहीं दिया या सोशल साइंस नहीं दिया, उसके बदले हमने पेंटिंग दे दिया या कंप्यूटर एप्लीकेशन दे दिया, तो ये पूछा गया कि अगर हमने मैथ्स और साइंस के बदले ये 2 सब्जेक्ट दे दिए गए उसका रिजल्ट हम कैसा लगाएंगे। तो इस पे बहुत ही मतलब एक बहुत ही फेवरेबल सॉल्यूशन दिया है सीबीएसई ने कि इस केस में जो आपकी रिजल्ट कमेटी है वो एक स्टैंडर्डाइज मार्क्स निकालने ऐसे बच्चों के लिए कि नॉर्मली हम क्या करते हैं या क्या करते आए हैं बेस्ड ऑन देयर क्लास परफॉर्मेंस, प्रीवियस परफॉर्मेंस एंड टेकिंग इनटू अकाउंट द परफॉर्मेंस ऑफ अदर कैंडिडेट्स। ये ना हो कि आपने अदर कैंडिडेट्स के हिसाब से ही इनके मार्क्स भी उतने ही पैरेलल लगा दिए, तो डेफिनेटली आप स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे तो उसकी आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है। 40 क्वेश्चन है कि व्हाट टू डू इन केस द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द ईयर एंड थ्योरी। ये सेम बात बार बार रिपीट हो रही है कि अगर आपके मार्क्स 30 में से 50 में से 70 में से हैं तो कैसे 80 में कन्वर्ट करें, आंसर इज प्रोपोर्शनेटली। नेक्स्ट, इफ अ स्कूल हैज कंडक्टेड 3 प्री बोर्ड एग्जाम, तो अब क्या लेंगे, तो उन्होंने क्या बोला कि आपको इज इट अलाउड टू कंसिडर डिफरेंट प्री बोर्ड एग्जाम फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट। द वेटेज ऑफ 40 मार्क्स जो हमने कहा है कि हम 40 जो मार्क्स हैं प्री बोर्ड के लगाएंगे, तो कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि मैथ्स का हम ले लें 2017-18, अकाउंटेंसी का ले लें 19-20, ऐसा कर सकते हैं। क्या आंसर दिया है, रिजल्ट कमेटी में टेक एन एप्रोप्रिएट डिसीजन विद इन द पॉलिसी बाय रिकॉर्डिंग द सेम इन रेशनल। यानी जो उन्होंने स्टार्टिंग में कहा था कि हमें एक रेफरेंस ईयर लेना है और उसी रेफरेंस ईयर से सारे सब्जेक्ट वाइज एवरेज और टोटल एवरेज निकालना है, तो इन्होंने बार बार रिपीट ना करके बोला है फॉलो करो वो पॉलिसी जो हम पहले आपको बता चुके हैं। ठीक है जी। देन क्वेश्चन नंबर 38, फॉर द फाइनलाइजेशन ऑफ मार्क्स द क्राइटेरिया डिसाइडेड बाय कमिटी शुड बी कॉमन टू ऑल द सब्जेक्ट्स। कैन टीचर्स ऑप्ट सेपरेट क्राइटेरिया फॉर ईच सब्जेक्ट। अगेन ये कहा गया है फॉलो द पॉलिसी जो आपको डिटेल में पहले से बता दी गई है, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस का आंसर बार बार सीबीएसई नहीं देना चाहता। नेक्स्ट,
एक बात ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछी गई कि मान लीजिए जो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं और हमारी जो स्कूल की इंग्लिश टीचर है, उनकी वाइफ, और जो साइंस टीचर है, सोशल साइंस है, वो सब के सब बीमार पड़ गए हैं कोरोना से। अब क्या किया जाए, कैसे हम अपने मेंबर्स को लें? तो सीबीएसई ने क्या बोला रिगार्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन, कैसे हम पॉलिसी मीटिंग रखें? सीबीएसई ने बोला ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग कर लीजिए। उन्होंने बोला कैन आई आस्क इंटरनल एक्सटर्नल एग्जामिनर इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन टू हैव एन ऑनलाइन मीटिंग? आंसर इज यस, यू कैन डू ऑनलाइन। तीसरा, तमिलनाडु का स्पेशल क्वेश्चन आया कि तमिलनाडु में 10 से 24 में यानी आज तक आपका लॉकडाउन लगा हुआ है, तो कैसे ट्रैवल करेंगे? तो इन सभी सिचुएशन में सीबीएसई फ्लेक्सिबल है और सभी का आंसर है इफ मेंबर्स कैन अटेंड ऑनलाइन मीटिंग दे कैन कंडक्ट मीटिंग ऑनलाइन। 36 क्वेश्चन, कैन स्कूल चेंज टाइमलाइन गिवन बाय सीबीएसई ने नेक्स्ट ईयर 3? वहाँ टाइमलाइन दे रखी थी, तो डेफिनेटली सीबीएसई ने अपने हिसाब से कहा है कि आप टाइम मतलब थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि जो रिजल्ट की डेट है वो हमने बढ़ा दी है, 30 जून कर दी है, जो पहले अराउंड जून के फर्स्ट वीक 11 जून के आसपास था, उसको 30 जून। तो यू हैव एम्पल टाइम। तो इट इज रीइटरेटेड दैट सीबीएसई अकॉर्ड्स हाईएस्ट प्रायोरिटी टू सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ द टीचर्स। पहली बात, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी टीचर्स की हेल्थ है, तो कोई भी जल्दबाजी ना कीजिए। वो रिजल्ट कमेटी कैन मेक इट्स ओन शेड्यूल, जो भी आप शेड्यूल बनाना चाहें, बट हाँ टाइम से हो जाए ताकि हम रिजल्ट दे दें। उसके लिए हमने डेडलाइन एक्सटेंड कर दी है रिजल्ट अनाउंस करने की, और ये सारी बातें हमने 18 मई के सर्कुलर में आपको शेयर की थी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, how marks will be awarded if school has conducted internal assessment which is not in the conformity with the as given by CBSE? मान लीजिए कि आपने जो इंटरनल लिए हैं वो आपके मार्क्स वैसे नहीं है जैसे सीबीएसई ने आपको गाइडलाइंस दी है। तो क्या कहा गया है कि आपको जितने भी टेस्ट हैं, जितने भी सब चीज़ें हैं, आपको अलाइन करना पड़ेगा। यहाँ एक इंपॉर्टेंट वर्ड है अलाइन, उसके हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा जो कि बोर्ड ने आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स दे रखे हैं। तो कोई भी इंटरनल है उन सबको कन्वर्ट करके आपको सीबीएसई के जो रैशनल डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से करना पड़ेगा। अब ये एक बात आई है, अब है डॉक्यूमेंट्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 34, वी कंप्लीटेड रैशनल डॉक्यूमेंट, नाउ वेयर डू वी हैव टू अपलोड? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सीबीएसई ने बोल दिया रैशनल डॉक्यूमेंट को आप संभाल के अपने पास रखिए, प्रिंसिपल अपने रूम में आराम से ताले में रखें और एक रजिस्टर बना लें रैशनल डॉक्यूमेंट के लिए, और जब जरूरत पड़ेगी हम आपसे मांग लेंगे अगर जरूरत पड़ती है, और कोई भी क्वेरी होती है आप सिटी कोऑर्डिनेटर के थ्रू हमें ईमेल करके पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था 34 कि कैसे रैशनल डॉक्यूमेंट को अपलोड किया, जरूरत है क्या, जरूरत नहीं है। अगर रैशनल डॉक्यूमेंट कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए हमने मई 10 को फाइनल कर दिया और उसके बाद रिजल्ट कमेटी ने कुछ चेंजेस बताए, तो कह रहे हैं फिर तो वो दोबारा से डिले हो जाएगा। तो सीबीएसई ने बहुत बढ़िया तरीके से इसका आंसर दिया है कि 10th में हमने ये कहा था सिर्फ एक प्लानिंग स्टेज है, डिसीजन मेकिंग स्टेज है, कौन कौन से टेस्ट आपने लिए, कौन से एग्जाम प्री बोर्ड आप ले रहे हैं, कौन सा रेफरेंस ईयर, यानी हमने ये नहीं बोला कि आप उसमें चेंज नहीं करते, उसके बाद तो बहुत सारे चेंज होंगे। तो द रिजल्ट कमेटी हैज टू रिकॉर्ड इट्स डिसीजन फ्रॉम टाइम टू टाइम टिल द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस। तो आप घबराइए मत, जितने मर्जी चेंज कीजिए, बिकॉज फाइनल तभी चढ़ाइए जब सारे चेंजेस हो जाएं, जितनी भी सजेशन है इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनर की सारी को इंकॉर्पोरेट करने के बाद। 32 क्वेश्चन था, व्हाट इफ द स्कूल हैज नॉट प्रिजर्व्ड एंड केप्ट द हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी ऑफ द आंसर शीट? बहुत ही वैलिड क्वेश्चन था कि मान लीजिए हार्ड कॉपी नहीं है, कोरोना में मिसप्लेस हो गए, स्कूल बंद हो गए थे, सॉफ्ट कॉपी हमसे खो गई, क्या करें? तो यहां पर उन्होंने क्या बोला है, ये आपकी इंटेग्रिटी पे डिपेंड करता है, आपकी वेरिफिकेशन पे है कि कमेटी हैज़ टू रिकॉर्ड द फैक्ट्स आफ्टर वेरीफाइंग द ट्रूथ। हो सकता है आप बच्चों से बात कीजिए, हो सकता है पेरेंट्स से बात कीजिए कि आपको याद होगा इसको मैथ्स में कितने आए, अकाउंट्स में कितने आए, तो कुछ ना कुछ तो आपको विश्वास पे काम करना पड़ेगा, यानी ब्लाइंडली नहीं होगा, ठीक है ना। हाउ टू प्रिपेयर रेशनल क्राइटेरिया एंड हाउ इट शुड बी रिकॉर्डेड? अगेन ये बात आ रही है कि हम उसको कैसे बनाएं, ये हमने पूरा डिटेल में इसका वीडियो आपको बना के दे दिया था। द रेशनल फॉर द क्राइटेरिया शुड बी वेल थॉट, ऑब्जेक्टिविटी बेस में हमें रिजल्ट बनाना है, उसके लिए रैशनल डॉक्यूमेंट बनाना है, और ये बताना है कौन कौन से आपने रेफरेंस ईयर लिया है, और आपका जो एवरेज निकाला गया है वो कैसे लिया है, किसके अंदर आपने एवरेज को, सब्जेक्ट वाइज एवरेज को जो डिविएट किया है उसका रीज़न क्या रीज़न है, ये सब चीज़ें आपको उसमें मेंशन करनी है अपने रैशनल डॉक्यूमेंट्स में। ये हम पहले डिटेल में ले चुके हैं। 30th क्वेश्चन है, इन सम प्लेसेस फिजिकल मीटिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ रिजल्ट इज नॉट पॉसिबल। जैसे कि कोरोना हो रहा है तो सब जगह उन्होंने बोला है आप उसको वर्चुअल मीटिंग कर सकते हैं। 30th क्वेश्चन 29 में है कि अगर मान लीजिए जो चेयरमैन है, जो हमारे प्रिंसिपल हैं, अगर मान लीजिए वही कोविड पॉजिटिव हो गए तो कौन उसको हेड करेगा? आंसर है वाइस प्रिंसिपल करेंगे। अब उन्होंने बोला मान लीजिए अगर एक प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल दोनों ही हो जाते हैं, क्वेश्चन 27 पहले मैं ले रहा हूँ कि प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल दोनों ही कोविड पॉजिटिव हो गए और स्कूल में नहीं आ रहे, रिजल्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो कहा गया सीनियर पीजीटी टीचर्स हैं वो उनके प्लेस पे हेड कर सकते हैं, चेयरमैन बन सकते हैं रिजल्ट कमेटी के। ये था 27 क्वेश्चन। 28 में है कि अगर मान लीजिए प्रिंसिपल ऑफ वन गवर्नमेंट स्कूल इज गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ अनदर स्कूल बाय द गवर्नमेंट, कैन वन प्रिंसिपल बी द चेयरपर्सन ऑफ द रिजल्ट कमेटी ऑफ टू स्कूल? आंसर इज नो।
अगर आप एक स्कूल के प्रिंसिपल है तो आप एक के ही चेयरपर्सन रहेंगे। अगर आपको गवर्नमेंट ने दूसरे स्कूल का दे दिया तो वहां पर आप या तो वाइस प्रिंसिपल को बना दीजिए, लेकिन आप दो स्कूल को हेड नहीं करेंगे। ये गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए बात थी। 26 क्वेश्चन है, Who will be the chairperson of the result committee in case the ward of the principal of the school is appearing? अगर प्रिंसिपल का बच्चा खुद ही स्कूल में है तो कौन है, मतलब अगर अपने ही स्कूल में है तो नहीं, लेकिन अगर किसी दूसरे स्कूल में, क्या वो स्कूल में बन सकता है? आंसर इज यस, क्योंकि जब हमारे स्कूल में है ही नहीं तो हम बन सकते हैं उस स्कूल के चेयरपर्सन। और अगर बच्चा है, एक और क्वेश्चन में है, अगर है तो फिर नहीं बन सकते, उस केस में वाइस प्रिंसिपल। तो 25, 26 दोनों क्वेश्चन किसके लिए हैं कि अगर प्रिंसिपल का खुद का बच्चा स्कूल में है तो वो नहीं बन सकता, बट अगर वो दूसरे स्कूल में है तो डेफिनेटली उसमें सीबीएसई को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बन सकते हैं स्कूल के चेयरमैन। फाइन। इज देयर अ प्रोविजन ऑफ इंक्लूजन ऑफ IT पर्सन द रिजल्ट कमेटी? उन्होंने बोला नहीं, 7 मेंबर्स की कमेटी रहेगी। ये पिछली बार बात भी उठी थी कि रेमुनरेशन भी उसको मिलेगा क्या? सीबीएसई ने बोला नहीं, मेन 7 है, 5+2, बाकी जो IT पर्सन है वो प्रिंसिपल की ड्यूटी है कि वो प्रोवाइड करेंगे आपको पूरा सपोर्ट। 23rd क्वेश्चन, अगर डबल शिफ्ट का स्कूल है तो हाउ विल द कमेटी बी कंस्टिट्यूट? तो उन्होंने बोला है कि जो टीम बनेगी वो दोनों शिफ्टों में से आप टीचर्स को पूल कर लीजिए, दोनों में से। और क्योंकि जो प्रिंसिपल हैं उनको दोनों शिफ्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दोनों शिफ्टों का एक ही स्कूल कोड होता है, इसलिए प्रिंसिपल ओवरऑल इंचार्ज रहेगा, बट टीचर्स आप दोनों शिफ्ट से ले सकते हैं। 22nd क्वेश्चन है कि अगर फॉरेन स्कूल्स हैं जैसे मिडिल ईस्ट में, गल्फ में, तो उनके पास एक्सटर्नल टीचर्स कहाँ से अपॉइंट करें? तो उन्होंने बोला कि आप नेबरिंग कंट्री से ले सकते हैं, और अगर आप नेबरिंग कंट्री से नहीं ले पा रहे तो इंडियन एम्बेसी से भी आप ऑफिशियल्स इंक्लूड कर सकते हैं। फाइन। 21st क्वेश्चन, डज द इन्फॉर्मेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रिजल्ट कमेटी नीड टू बी अपलोडेड? क्या हमें इन्फॉर्मेशन अपलोड करनी है? आंसर है बिल्कुल भी अपलोड नहीं करनी, सिर्फ आपको रिजल्ट करना है। एंड इवन नो नीड टू सेंड टू द रीजनल ऑफिस कि आपने कमेटी कैसे बनाई, ये किया, वो रिकॉर्ड रखने हैं। इमरजेंसी पढ़ने पे अगर कुछ दिक्कत आती है तो हम आपसे रिकॉर्ड्स मांग सकते हैं। 20th क्वेश्चन, कैन सेम टीचर बी कोऑप्टेड एज एक्सटर्नल मेंबर इन 2 डिफरेंट नेबरिंग स्कूल्स? आंसर इज नो। वो इसलिए कि हम टीचर्स की हेल्थ को ठीक रखना चाहते हैं, उसका टाइम, उसकी फैमिली, सब कुछ है, उस पर बर्डन नहीं डालना चाहते हैं। तो जो स्कूल एज एन इंटरनल बन रहा है वो एज एन एक्सटर्नल, मतलब 2 जगह नहीं बन सकता। तो कैन सेम टीचर भी को ऑप्टेड एज एक्सटर्नल मेंबर इन 2 डिफरेंट नेबरिंग स्कूल्स? तो नहीं, एक स्कूल में बन सकता है, 2 में नहीं बन सकता। ये है। एक क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था, गवर्नमेंट स्कूल्स, केवी और जो हमारे JNV स्कूल्स होते हैं कि वो सब एक ही मैनेजमेंट में आते हैं, और हमने कहा था कि कोई भी स्कूल अंडर 1 मैनेजमेंट, अगर 2 स्कूल हैं तो वो आपस में टीचर नहीं ले सकते, वो पब्लिक स्कूल्स के लिए था। गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, केवीज के लिए कोई कंडीशन नहीं है, तो आंसर है नो। तो विल द गवर्नमेंट स्कूल्स बी कंसिडर्ड अंडर द सेम मैनेजमेंट? आंसर नो है, वो एक दूसरे को आप अपने स्कूल्स में बुला सकते हैं एज एन एक्सटर्नल। Can the teachers of 2 schools interchange in committee due to reasons attributable to no school in vicinity or any other reason? क्या हम अपने 2 स्कूल में टीचर एक्सचेंज कर सकते हैं कि आप मेरे स्कूल में 2 टीचर भेज दीजिए, मैं आपके स्कूल में? आंसर है नो, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। क्यों? ताकि हम फेयरनेस रखना चाहते हैं। अगर आपको दूर से चाहिए तो आप उसको ऑनलाइन वर्चुअली ले सकते हैं। 17 क्वेश्चन, क्या इज देयर एनी क्राइटेरिया ऑफ डिस्टेंस, डिस्ट्रिक्ट एक्सेट्रा फॉर डिसाइडिंग नेबरिंग स्कूल? आंसर है नो, कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। 16 क्वेश्चन, कैन एक्सटर्नल मेंबर्स बी कोऑप्टेड फ्रॉम 2 डिफरेंट स्कूल्स? यस, एक टीचर आप स्कूल ए से ले लीजिए, दूसरा आप स्कूल बी से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों भी एक स्कूल से लेना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वट इफ द स्कूल डज नॉट हैव अ टीचर इन एनी और मोर ऑफ 5 सब्जेक्ट्स? यानी अगर आपके पास मेन 5 सब्जेक्ट है बट अब एक टीचर अवेलेबल है नहीं, तो वो 5वां टीचर कौन सा ले? तो उन्होंने बोला है वो टीचर लीजिए जो वेल वर्स है एकेडमिक परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स के लिए, यानी कोई म्यूजिक तबला का नहीं, कोई और सब्जेक्ट का, जो बच्चों से पूरे साल इंटरेक्ट किया, उनको पता है एकेडमिक इंपॉर्टेंस क्या होती है, किस तरह से चेकिंग होती है, किस तरह से रिजल्ट बनता है, तो वो मेन। तो वो क्या लिखा गया है? द टीचर कोऑप्टेड शुड बी वेल वर्स्ड विद द एकेडमिक प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट। उनको पता हो कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, क्या है, तभी वो अपना इनपुट्स दे पाएंगे, अदरवाइज द टीचर विल बी अ डमी ओनली। व्हाट प्रिकॉशन नीड टू बी टेकन इन कोऑप्टिंग 2 टीचर्स इन द कमेटी? तो ये सारे हम लास्ट, अब जो क्वेश्चंस हो रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस को हम रिपीट करना चाहेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कोई भी टीचर्स जो 10th के हैं वो नेबरिंग स्कूल से जो हैं वो क्या होना चाहिए, नेबरिंग स्कूल से, बट कोई भी ऐसा ना हो जो नॉन सब्जेक्ट टीचर वो भी पढ़ाते हो, ये होना चाहिए। और कौन से टीचर होने चाहिए? जो 2 लैंग्वेज और 3 जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उसमें से। कोई भी स्कूल इंटरचेंज नहीं करेगा, और सेम मैनेजमेंट के टीचर्स नहीं होने चाहिए कि एक ही ओनर है, उसके 2 स्कूल्स हैं, उन्हीं के टीचर आपस में एक्सचेंज, वो नहीं होगा। एंड देयर शुड नॉट बी एनी कॉमन रिलेशन, कुछ ना कुछ कॉमन ना हो, कुछ कॉमन इंटरेस्ट ना हो कि उसकी वजह से रिजल्ट इफेक्टेड हो जाए। 2 टीचर कहाँ से लेंगे? नेबरिंग स्कूल से लेंगे, क्वेश्चन 13 था। कैन स्कूल टेक एनी 5 सब्जेक्ट टीचर्स? आंसर है नो, मेन 5 लेंगे जो कोर सब्जेक्ट्स हैं।
तो बाकी क्वेश्चंस को हम जल्दी लेंगे बिकॉज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और वो वीडियो के लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूंगा, यानी आपको क्लैरिटी और मिल जाएगी. व्हाट दैट स्कूल नीड टू डू इन केस द पेरेंट वांट टू व्यू द रिजल्ट, यानी कोई सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी देखना चाहे, सीबीएसई ने नो सच फैसिलिटीज प्रोवाइडेड इस टाइम पे. व्हाट इज द लिंक ऑफ वेबिनार कंडक्टेड बाय सीबीएसई, क्या हमें लिंक मिल सकता है जो सीबीएसई ने वेबिनार कंडक्ट किया, बहुत ब्यूटीफुल वेबिनार था, आप देखिएगा वो लिंक यहाँ पर है, और इसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा अगर आपने मिस किया है तो. इफ एनी कैंडिडेट इज नॉट अपीयर्ड इन एनी असेसमेंट, हाउ स्कूल विल डू द असेसमेंट, कोई बच्चे ने अगर असेसमेंट करवाई ही नहीं है तो फिर क्या करें, तो सीबीएसई ने कहा उसके लिए आप उसको ऑफलाइन बुला लो, पॉसिबल है, नहीं तो उसका ऑनलाइन टेस्ट ले लो, ऑब्जेक्टिव टेस्ट ले लो, और वो भी फिर मार्क्स को आप चढ़ा सकते हैं विद द प्रूफ कि हमने ये टेस्ट लिया था, ठीक है ना, गूगल फॉर्म में, जैसे भी आपको लगता हो आप टेस्ट जरूर लीजिएगा. और जब ट्रेसेबल नहीं है, मिल ही नहीं रहा, तो एब्सेंट मार्क कर दीजिए. 8th है, विल सीबीएसई प्रोवाइड एनी ऑनलाइन फैसिलिटी टू असिस्ट द स्कूल्स, यस, ऑनलाइन आप स्कूल सीबीएसई के साथ बिल्कुल वो हेल्प प्रोवाइड करेगा, एंड ऑनलाइन सिस्टम, और उसके अंदर आप अपने मार्क्स चढ़ाएंगे, जितने भी जो फाइनल रिजल्ट होगा उसमें अपलोड करेंगे, और अगर मिसमैच होता है तो उसको रिवाइज करके आपको फिर दोबारा अपलोड करना पड़ेगा. 7th क्वेश्चन, वेयर द ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल सब्जेक्ट वाइज विल बी मेड अवेलेबल, ये जो हमें रेफरेंस ईयर सेलेक्ट करना है, या स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं ये जो लास्ट के कहाँ से मिलेंगे, तो उन्होंने बोला कि ये सब चीज़ें आपको बोर्ड की वेबसाइट पे जो स्कूल लॉगिन आईडी होता है वो डाल के आपको मिल जाएगा, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी. इफ अ स्कूल हैज स्पॉन्सर्ड द स्टूडेंट्स ओनली इन 2020, विच ईयर विल बी टेकन एज रेफरेंस ईयर, तो फिर तो आपको सिर्फ 2020 का ही लेना पड़ेगा, ठीक है ना, कि अगर आपने एक ही साल में दिया था तो आपके पास एवरेज है नहीं, तो पिछले साल का ले लीजिए. अगर आपने लास्ट 2 साल में आपके बच्चे बोर्ड के एग्जाम दिए हैं तो उस 2 सालों में से जो भी कोई आपका होगा बेस्ट परफॉर्मेंस वो ले लीजिए. अगर लास्ट 3 सालों का गिवन है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उन 3 सालों के अंदर जो बेस्ट ईयर था उसको रेफरेंस ईयर मान लीजिए. फाइन, तो ये 1, 2, 3 सालों का क्लैरिटी दे दी है. डेट ऑफ अपलोडिंग जो हमारा डेटा था वो था 11 जून, तो क्या हम इसको बढ़ा रहे हैं, आंसर है येस, और हमने सर्कुलर 18 मई को दिया था जिसमें हमने डिक्लेयर कर दिया था कि 30 जून तक आपकी डेट बढ़ा दी गई है, तो अब थोड़ा सा रिलैक्सेशन, आप आराम से अपना काम पूरा कर सकते हैं. सेकंड क्वेश्चन है, अगर कोई कैंडिडेट सेटिस्फाई नहीं है इस रिजल्ट से जो आपने ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया से निकाला है, रेफरेंस या के बेस में निकाला है, कोई बच्चा सेटिस्फाई नहीं है, पेरेंट सेटिस्फाई नहीं है, तो क्या करेंगे, तो आंसर है कि वो बच्चा बोर्ड के एग्जाम में अपीयर कर सकता है जब भी हालात सही होंगे, कंड्यूसिव फॉर द एग्जाम होगा, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा इस तरह से देना चाहेगा, क्योंकि नियर फ्यूचर में हमें नहीं लग रहा कि इस तरह की जरूरत भी पड़ेगी शायद 10th के लिए. हाउ सीबीएसई विल डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ 10th, तो डेफिनेटली सीबीएसई का जो रिजल्ट है, इस पूरे प्रोसेस को जो हमने समझाया है, इसी प्रोसेस के बेस से आपका रिजल्ट निकलेगा, और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा. 10th क्लास के बच्चों को बता दूं, बिल्कुल आपके चेहरे पे स्माइल होगी, और वैसे ही आप 11th में पहुंच चुके हो. कितने ऐसे बच्चे जो 11th स्टार्ट भी कर चुके, कितने ऐसे बच्चे जो कॉमर्स का तैयारी कर रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं हमसे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको. आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके स्कूल और सीबीएसई और सीबीएसई की सारे ऑफिशियल बॉडी जितने भी थिंकिंग टैंक्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके बेहतरी के लिए काम करते हैं, आपकी सेफ्टी के लिए काम करते हैं. तो वी नीड टू बी पॉजिटिव एंड वी नीड टू टेक ऑल द डिसीजंस इन अ स्पोर्टिंग वे, इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है ना, ताकि ये उसमें हम कमी ना निकालें कि ऐसा होता. जो बेस्ट है वो आपके लिए कर रहे हैं, ये मान के चलिए. तो वी आर थैंकफुल दैट वी हैव गॉट such intellectuals in our education ministry कि जो आपके लिए एक बेहतर solutions विकल्प लेके हमेशा आते रहते हैं. Fine, so bye bye, take care to all the teachers, all the faculty members, all the management and staff, and thank you for loving these videos. और आज भी अगर ये वीडियो अच्छा लगा, ये एफर्ट अच्छा लगा to bring the clarity, please do like and subscribe, and मिलते हैं जल्दी एक और यूजफुल वीडियो के साथ. Bye bye, take care, God bless you all.